वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एनएफए डिजिटल पर लाइव म्यूजिकल कहानियों का मंच। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में बहुत निपुण राजा रहा करते थे। राजा हर कार्य में सबसे आगे थे। राजा के पास धन दौलत के साथ साथ आराम और मन को बहलाने के लिए बहुत से साधन थे। राजा हमेशा प्रजा के बारे में सोचते थे कि राज्य को और कैसे उन्नति में लाया जाए। राजा की चर्चा दूसरे राज्यों में भी होती कि कैसे एक राजा अपनी जनता के लिए काम कर रहा है। ये बात एक दूर बसे राज्य के राजा तक पहुंचती है और वो अपने साथी को राजा के इस व्यवहार का अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। राजा दूसरे राज्य से आए उस सिपाही को मेहमान बनाकर उसका बहुत स्वागत और सत्कार करते हैं। वह सिपाही जब राजा की इतनी मेहनती और परिश्रम करने की वजह नहीं जान पाता, तब वह राजा से सीधी बात कहता है और अपना उद्देश्य राजा को कहता है। राजा उस सिपाही से कहते हैं कि मैं तुमको इसका जवाब जरूर दूंगा, पर इसके लिए तुमको मेरा एक काम करना होगा। राजा उस सिपाही को एक बर्तन में पानी भरकर देते हैं और कहते हैं कि मेरे राज्य की सबसे भोग विलास वाले साधनों को तुम देख कर आओ, पर इस बर्तन में से एक बूंद पानी की नहीं गिरना चाहिए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सिपाही राजा के कहने पर वही करता है जो राजा कहता है और लौटकर राजा के पास आ जाता है। राजा उससे पूछते हैं, बताओ तुमको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? वह सर झुकाकर कहता है कि महाराज, मेरा पूरा ध्यान पानी पर था, इसीलिए मैं आपके राज्य में कुछ नहीं देख पाया, मुझे क्षमा करें। राजा उस सिपाही से कहते हैं कि बस ऐसे ही मेरा सारा ध्यान हमेशा जनता के भला के लिए होता है, भोग विलास की तरफ मेरा ध्यान नहीं होता। राजा की महानता को देखकर वह सिपाही राजा को सलाम करता और कहता है कि मैंने आप जैसा महान राजा नहीं देखा। आपका राज्य धन्य है, यहां के लोग धन्य हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कितने भी बड़े पद पर हम आ जाएं, कितना भी हम बड़े हो जाएं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होना चाहिए। आप भी इस कहानी से सीख लें और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। एनएफए डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।